क्लास 12th यूपी बोर्ड गणित का ये पेपर है और इस पूरे पेपर का हम लोग यहाँ पर आप सभी को सल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। पेपर बहुत ही आसान था और आई होप कि आप सभी ने जो है इस पेपर का पूरा आंसर जरूर लिखा होगा। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो पहला प्रश्न आया है जिसमें एक संबंध r इज इक्वल टू a कॉमा बी, a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर आर इक्वल 6 और ये समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा बच्चों यहाँ पर जो आपका यहाँ दिया है कि R में कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ज़रा ध्यान से देखो, A बराबर क्या दिया, b माइनस 2, यानी A का मान B पर डिपेंड करेगा और B का मान कहाँ से आप लोगे, B का मान या तो 6 के बराबर रख लो या तो 6 से ज़्यादा रख लो। तो पहले 6 के बराबर रख कर देखते हैं। तो अगर B का मान 6 के बराबर रखोगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी A का मान 4 आएगा। कहीं ऑप्शन में A का मान 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी तो अब ये आपका B का मान 6 के बाद क्या रखेंगे, हम b का मान 8 रख कर देखते हैं। 8 अगर रखोगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 6। तो देखिए a का मान 6 आया, b का मान कितना है 8, और ये जो है यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा कॉट इनवर्स कोष्टक में -1/√3 का जो है मुख्य मान है। तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसको, यहाँ पर देखिए पूरा काट इनवर्स इज इक्वल टू इतना होता ही, हमने इसको y बराबर मान लिया। अब आप सभी को मालूम है कि काट y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, काट y हो जाएगा ना, और -1/√3 है, और -1/√3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आप कॉट x पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आता ही है, और फिर कॉट हट जाएगा और फिर यहाँ पर ये पाई माइनस पाई/3 आएगा, और 3 1 का 3 में से 2 1 गया, कितना बचेगा 2 पाई/3। तो यानी ऐसा कोई ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा ज़रूर जी, यहाँ पर है। नेक्स्ट है सारणिक को हल करना था, और सारणिक को हल करना बहुत ही इजी होता है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए -2 और इसका इसमें गुणा करेंगे -20, और ये माइनस माइनस प्लस 20 में से 2 गया, कितना आएगा 18। 18 आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है। अगला बच्चों, इसका आप सभी को क्या निकालना था, अवकल गुणांक। तो आपको अवकल गुणांक तो आता ही होगा निकालना। क्या करेंगे, साइन यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से, साइन x² जो है यहाँ देखिए साइन x² + 5। तो आप इस साइन का जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है, कॉस और इतना लिख दीजिए x² + 5, ठीक। और फिर इस x² + 5 का करेंगे तो x² का कितना बन जाएगा, 2x बनेगा, और 5 का 0 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर होना चाहिए, 2x कास x² + 5। ऐसा कोई तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो 2x कास x² + 5 पहला ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पर आप सभी को हल करके दिखाते हैं। a बराबर दिया है, a' जो है जोड़ेंगे तो i के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या, कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन अल्फ़ा लिख देते हैं, फिर आप यहाँ पर कॉस अल्फ़ा लिख लीजिए, ठीक। अब प्लस लिखा है, प्लस कर दीजिए। अब फिर हम क्या लिखते हैं, b बराबर, सॉरी a' क्या होता है, पहला जो आपका यहाँ पर जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉस यहाँ पर आपका अल्फ़ा और नीचे साइन अल्फ़ा, सॉरी माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर साइन अल्फ़ा और ये आपका क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आप जोड़िए, कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, होगा कि नहीं होगा। और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा जोड़ोगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा जोड़ोगे। यहाँ पर भी कास अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, आप सभी को मालूम है। और यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0 आया। इधर आपको मालूम होना चाहिए कि जो आई होता है इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह की वैल्यू 1001, ये आपको मालूम है। यानी यहाँ पर अगर आप तुलना करोगे तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो लिख दो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 कास किसका मान होता है, कास 60 अंश का मान होता है, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/3। क्या लिखते हैं, पाई/3। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन तो होना चाहिए, ऑप्शन आपका है भी पाई/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें क्या निकल कर आएगी बच्चों, पाई/3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर है, x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। तो बिंदु इतने पर dy/dx निकालना है। तो देखो पहले आप जो है ये t वाले मतलब t चर में दिया गया है, तो आप पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन निकाल लीजिए। तो जो dx/dt निकल कर आएगा, ध्यान से देखिए, तो t² का कितना हो जाएगा 2t, और 3t का कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका निकल कर आएगा, और 8 -8 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर dy/dt आपका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2t² का हो जाएगा 4t,
ठीक, और उसके बाद माइनस 2t का हो जाएगा 2, इतना आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ से क्या निकालिए, dy बाई डी एक्स। तो आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये dy बाई डी एक्स में जब आप निकालोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर रखोगे यानी 4t माइनस 3, और dx वाला ये वाला पार्ट नीचे लिखोगे 2t प्लस क्या लिखोगे 3। अच्छा, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट आपका दिया है 2 कामा माइनस 1, 2 कामा माइनस 1 पर जो है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स का मान। तो ये 2 कामा माइनस 1 पर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर हम इसका मान रख देंगे तो इसके आगे का प्रोसेस आप लोग शायद कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो आपको मालूम है साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos mx हो जाएगा, और mx का अलग से करोगे तो यम आएगा, यानी यम cos mx जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है a डॉट, मतलब कि यहाँ पर a डॉट b का मापांक लेंगे तो a डॉट b का होगा ab cos थीटा, केवल मापांक माने वैल्यू लेंगे, और a क्रॉस b का लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा। अच्छा बच्चों, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कास थीटा मतलब टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यानी 45 अंश यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू आएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसमें कोटि ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, जो सबसे मतलब कि कोटि जो है वो सबसे बड़े, मतलब जैसे यहाँ पर ये 3 घात है तो सबसे ज़्यादा अवकलन वाली घात जो है उसकी कोटि होती है, तो इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी 1, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी कोटि जो है वो कितनी मानी जाएगी 1, मतलब कि कई आर्डर तक वो अवकलन किया गया, 3 बार अवकलन किया गया तो कोटि 3 होगी। अब यहाँ पर जो है इसका समाकलन करना था, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर आप इसको करे होंगे। ठीक, तो पेपर बहुत ईजी आया था बच्चों मैथ का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही ईजी आया था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका अवकल समीकरण है, इसको हल करना था, इसको उधर कर दीजिए और फिर जो है x वाले चर को एक तरफ कर दीजिए और dx के साथ, और y वाले को एक तरफ करके हल कर लीजिए। गुणा आपको पता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, इस तरह से करते ही करते इसमें कोई दिक्कत है नहीं। fx बराबर एक्स स्क्वायर तो सिद्ध करना है, 0 पर संतत है, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो यहाँ 2 बार अवकलन करना है तो आपने किया ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है इंटीग्रेट करना है, तो आप सभी ने इसको हल जरूर किया होगा। वहाँ पर जो है यक्स में a जोड़कर फिर a घटाकर जो है a माइनस बी का फार्मूला या प्लस बी का फार्मूला लगाया होगा तो हो गया होगा। और ये देखिए जो है प्रायिकता का बहुत सरल एकदम फार्मूले बेस पर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो आपने इसको भी ज़रूर हल किया होगा बच्चों। आगे सदिश का जो है ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 a क्रॉस b लगाकर आपने शायद निकाल लिया होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। उसके बाद आपका जो है ये यहाँ पर जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करना था, आपने किया होगा। आव्यूह का जो है कितना सिंपल, इन दोनों को जो है एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए तो x और y का मान मिल जाएगा, कितना सिंपल आया है। फिर इसका अवकलन करना, ये भी सरल ही है। इसका समाकलन करना है, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है इसको हम यहाँ पर जो है गुणनखंड बनाकर भी कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर समझ में आए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार जो है क्लास 12th के मैथमेटिक्स में दिया गया था। ये आपका समाकलन का जो है अनुप्रयोग से क्वेश्चन आया, ये सदिश से क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी था। और ये तो आप सभी को मालूम है कि एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। तो अगला आपका देखिए ये 5-5 नंबर के भी बहुत सरल प्रश्न इस साल आ गए थे। ठीक, आगे देखते हैं। ये हर साल पूछे जाने वाला 8 नंबर का क्वेश्चन इस बार भी आ गया, और ये दिया है ए इनवर्स भी निकालने का आपका यहाँ पर आ गया। तो किसी एक को करना था तो कोई एक आपने ज़रूर किया होगा। और यहाँ पर जो है ये लंब दिखाना था, यहाँ पर जो है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि इस कंडीशन में ये दोनों लंब हो। ठीक, तो आई होप कि आपने इसको भी ज़रूर हल किया होगा। अब आगे देखते हैं लास्ट में। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।